हाँ, हेलोएरिन शुरू करेंगे तो हेलोएरिन में तुम्हारे पास सबसे पहले ऐसे कंपाउंड जिसमें यहाँ एक्स जुड़ा हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हेलोएरिन। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। इसको बनाओगे कैसे? हेलोएरिन बनाएंगे कैसे? पहली रिएक्शन अपन है ना बेंजीन की सारी रिएक्शन कर रखी है कल बहुत अच्छे से, तो अब उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हेलोजिनेशन पहली रिएक्शन से याद नहीं आ रहा कुछ? क्लोरीन और AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा AlCl3 क्या करेगा? एक Cl जाएगा, दूसरा Cl प्लस बन के कहां जाएगा? क्या हेलोएरिन बन गया? ठीक है, पहला हेलोएरिन बनाने का तरीका क्या है? फ्रॉम बेंजीन बाय हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन का नाम हेलोजिनेशन। पहला तरीका क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका देखो, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं इसी की रिएक्शन जो क्लोरोबेंजीन बना है इसी की क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3 से कराऊं, अब बताओ कहां पे जुड़ेगा? क्योंकि तुमको याद है क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं और ये डोनेट करता है तो अंदर क्या बनाता है? माइनस। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो कि कौन होगा? Cl प्लस। ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा तो एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा। यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl प्लस, यहाँ एक Cl, यहाँ Cl। क्या ये रिएक्शंस कल अपने कर दी थी? यस सर। आती है? यस सर। देख लूंगा मैं, टेस्ट है कल। ठीक है, हाँ, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मैं सारे यस से याद रखूंगा। चेहरे कल इसी टॉपिक का टेस्ट है, बोलिए ना? ठीक है, बेंजीन वाला और ये कल और इतना ही क्लियर। कल पक्का टेस्ट रहेगा ये। अरे तो भी मैं उनके नंबर आएंगे ना जिसके देख लूंगा। ऐसा मुश्किल तो है नहीं, वो ऐसा ये सारे काम कर ही लोगे। चलो ये समझ में आ गई। तो रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है साइड चेन हेलोजिनेशन। शांति बेटा। तीसरी रिएक्शन है साइड चेन हेलोजिनेशन। ये क्या है वो देखते हैं। ये भी अपन पहले कर चुके हैं, सब पहले कर चुके हैं, वो वापस रिवाइज करवा रहा हूं। बस जो नई चीज है वो एक ही है, बस वो है डाइएजेटाइजेशन रिएक्शन। बाकी सारी चीजें पहले कर चुके हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है, याद हो तो CH2 और CH3 की रिएक्शन कर रही थी क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रोडक्ट याद है क्या होता है? बेंजीन पे? हाँ वेरी गुड। इस पे जुड़ेगा CH2 पे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के साथ सनलाइट आया है, मतलब एल्केन वाली रिएक्शन है, sp3 वाले पे अटैक होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। पहली रिएक्शन ऑर्गेनिक की अपने पड़ी थी वाली, ठीक है ना? एल्केन से हेलो एल्केन बनाए थे, तो इसमें फ्री रेडिकल बनता था, याद आ रहा है? तो ये Cl कहां जाके जुड़ेगा? H की जगह पे, तो यहाँ आएगा CH Cl। मतलब अगर यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 होता तो कुछ और बात होती, और तो फिर बेंजीन पे बात होती, और तो और पैरा भी आता। ये भी डोनेटिंग होते हैं मिथाइल, सारे मिथाइल। अगर क्या बोल रहा हूं, सनलाइट होगा तो साइड वाली चेन में जाएंगे, जिस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? साइड चेन हेलोजिनेशन। जैसे एक और रिएक्शन देखो, टोल्यूइन है इधर, टोल्यूइन की रिएक्शन कराओ क्लोरीन और सनलाइट से, बताओ क्या मिलेगा? CH2Cl। और करवाएंगे क्लोरीन और सनलाइट से, और क्या हो जाएगा? और सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा? CHCl2। और कराऊंगा तो सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, ये रिएक्शन पूरी लिखनी है तुमको ना, मेरा रफली है थोड़ा, तुम कॉपीज में पूरा अच्छे से करना। ठीक है, डन? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, अब नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये सब तो तुमने पढ़ रखी सारी, जो नहीं पढ़ रखी वो वाली ये वाली। तो रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। ये याद रखनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा ना रिमेम्बरिंग पार्ट है आपके लिए, कि आपको याद करना पड़ेगा। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं? बेंजीन नहीं लेंगे, इस बार लेंगे एनिलीन। एनिलीन याद है? NH2। ठीक है, ये एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन का रिएजेंट याद करो, NaNO2 और HCl। क्या क्या लेना बेटा? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 273 केल्विन से 278 केल्विन। सेम ही है ना? क्या याद करना है? डाइएजेटाइजेशन में क्या होता है? NaNO2 और HCl। ठीक है ना? अब डाइएजेटेशन बनता क्या है? सबसे अजीब कंपाउंड अभी तक का, ऊपर आ जाएगा N2 प्लस और इससे आयनिक बॉन्ड में है Cl माइनस।
इस रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है बेंजीन। बेंजीन ये रहा, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम। कैटायन है ना ये N2+ और लास्ट में इसके साथ में क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। इसकी डेफिनेशन अगर डिफाइन लिखनी है, डिफाइन डाइएजोटेशन क्या लिखोगे? व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड HCl at 0 to 5 degrees Celsius it form benzene diazonium chloride. The reaction is known as diazotization. इसलिए अब डाइएजोटाइजेशन याद करना पड़ेगा, ये रिएजेंट याद करना पड़ेगा आपको बस। एनिलीन और ये तो इजी है, रिएजेंट याद करना पड़ेगा कौन सा? NaNO2 और HCl। इसकी जगह कभी-कभी HNO2 भी होता है, देखो, क्योंकि Na और Cl आयनिक बॉन्ड अंदर क्या बन जाएगा? HNO2, जिसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। ये भी लिखा हो सकता है कभी-कभी इसकी जगह पर, ये तो Na और Cl नहीं लिखा होगा, सिर्फ हाँ सिर्फ HNO2 होगा। ओके, टेंपरेचर कोल्ड होगा, टेंपरेचर कोल्ड लिख सकता हूँ कभी-कभी, कोल्ड ठंडा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा है ना, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन पढ़ क्यों रहे सर? ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये जो कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड से बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, फिनॉल, मिथाइल वाला, साइनाइड वाला, कुछ भी, क्योंकि इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? N2+। ये N2+ है ना, ये आया ही जाने के लिए, वर्ड याद रखना मेरे ना, ये N2+ आया किस लिए? जाने के लिए। मतलब इससे किसी की भी रिएक्शन करा दो, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं ना सिंपल, क्योंकि हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में ये मिलेगा। और एंड ऑर्गेनिक एंड कर रहे होंगे ना, उस टाइम इसकी अकेले की रिएक्शन करेंगे अपन, मतलब कुछ 12-15 एक रिएक्शन करेंगे, उसमें होना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। N2 चला जाएगा, Cl किसी के साथ जुड़ जाएगा, जो बचा वो कहां जाएगा? बेंजीन के ऊपर। ये मेथड तुम अभी सोच के बताना मेरे को खुद से अपने आप, ठीक है? N2 चला जाएगा गैस बनके, नाइट्रोजन गैस, Cl किसी के साथ जुड़ जाएगा और जो बचेगा वो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन का नया कंपाउंड बन गया। तो जैसे अगर ये N2Cl बना हुआ है मेरे पास, मान लो इसको डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, इसकी पानी से रिएक्शन कराऊं, बस वार्म ही करना पड़ता है बस। तुम सोच सकते हो क्या बनेगा? सोचो, नहीं बोल दिख रहा है सबको? नाइट्रोजन गैस बनके निकल जाएगा, N2 बाहर, H और Cl बना देंगे, बचा कौन? OH, फिनॉल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? फिनॉल की प्रिपरेशन में ये करेंगे अपन पिछले अगले चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये पढ़ेंगे कि फिनॉल भी प्रिपेयर किए जाते हैं किससे? डाइएजोटाइजेशन वाले कंपाउंड से। ऐसे लाखों रिएक्शन है, एक अपने चैप्टर की रिएक्शन है वो इसमें नोट करना, नोट्स में, वो ये है N2+Cl- है, इसकी रिएक्शन किया इसे कराओ पोटेशियम आयोडाइड से। बोलो क्या बनेगा? KCl गया, नाइट्रोजन गैस बनके आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका ये है। आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका, हैलोजिनेशन वाले तरीके से आयोडोबेंजीन नहीं बनता है, वही तरीका। क्यों? क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा क्या रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन की बॉन्ड बड़ी है, लेंथ है ना, सेम इसमें एंड में HCl बनता है, इसके अंदर HCl बनता था, इसके ये नहीं सिर्फ पहले दिन पर, हाँ यहाँ पे एंड में साथ में HCl बनता है ना, उसमें HI बनेगा। HI कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तुमने पहली रिएक्शन में किया है, तो इसके लिए मिलाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। डाउट? ठीक है, तो अपन ने अभी तक डाइएजोटाइजेशन लास्ट की है, अभी तक यहाँ तक ठीक है? अभी तक क्या सबको बात समझ में आ रही है? अब सुनना, कि डाइएजोटाइजेशन की एक रिएक्शन अलग से पढ़ी है देखो। द रिएक्शंस नेम इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर की पहचान है, इसमें कॉपर सॉल्ट होंगे, कॉपर में भी क्यूप्रस सॉल्ट। कैसे सॉल्ट होंगे? क्यूप्रस, समझते हो? कॉपर की वैलेंसी +1, क्यूप्रिक समझते हो? कॉपर की वैलेंसी +2, क्यूप्रस सॉल्ट होंगे, ठीक है ना? क्यूप्रस सॉल्ट कैसे? अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो N2+Cl- वाला है, ठीक है, इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से कराऊं, साइड प्रोडक्ट छोड़ दो, बाकी बताओ बनना क्या चाहिए? कॉपर तो आने से रहा, कॉपर तो वो Cl वगैरह ले जाएगा, आएगा क्या? Cl ही आएगा इसके अंदर। क्लोरोबेंजीन, हेलोरिंग्स बनाने का तरीका है, Cu2Br2 से करा दो, Br आ जाएगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। ये क्यूप्रस सॉल्ट है, इसमें कॉपर की वैलेंसी +1 है, Cl- है, दोनों ही दो है, क्यूप्रस सॉल्ट बोलते हैं इनको, ठीक है? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है?
डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस सॉल्ट से, जिससे हेलोहेरिन्स प्रिपेयर किए जाते हैं। हेलोहेरिन्स की लास्ट प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन सारी खत्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में अगर बात करूं, क्या तुम ऐसी रिएक्शन, हाँ क्या बोले, नहीं हाँ जो है वो एक्स्ट्रा वाले जो डीडीटी वगैरह है उनके नाम और यूसेज है वो बाद में एंड में लगेंगे, पॉलीहाइड्रोजन कोड वो लगे। हाँ अब सुनो, केमिकल रिएक्शन में तुमको ऐसा बोला जाता है कि क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे मान लो, और तुम्हारी इससे रिएक्शन करवा रहा हूँ, सुनना, एल्काइलेशन करा दी, करा सकते हो क्या? क्या कराना आता ही है? वो पांचों रिएक्शन कल पड़ी थी, इसमें क्या होगा, Cl जाएगा, कैटायन बन जाएगा, कहाँ जाके जुड़ेगा, और तो और कर दोगे ऐसी सारी रिएक्शन, ऐसी 5 रिएक्शन इससे पूछी जा सकती है, वो तो सारी कर लोगे। तो हेडिंग लगाना कॉपी में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोहेरिन्स, इसमें ये 5 रिएक्शन करोगे खुद से, 5 समझ में आ गई? जिसमें से एक पहली करा दी थी तुमको, हेलोजिनेशन, पहली रिएक्शन थी ये वाली, हेलोरीन पड़ा है, क्लोरीन AlCl3, एक और करा दी मैंने एल्काइलेशन, क्या ऐसे एसाइलेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, 5 नोट कर दोगे, इसलिए कल वाला लेक्चर किया था मैंने। ठीक है, डन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देते हैं, यही पार्ट ये हो गया। और क्या देते हैं तुमको पता है, अपन ने हेलो एल्केन्स पढ़ा था, तब सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा था, हेलो एल्कीन जब पढ़ा था सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या था, RCl लिया था, Nu माइनस आया था, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसे ही कर रहे थे क्या, अटैक लीव, क्या ये था कि न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। क्या ऐसा हेलोहेरिन में भी नहीं हो सकता? हेलोहेरिन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजीली तो बिल्कुल नहीं देते। कारण जो बॉन्ड होता है 4 कारण है, बढ़िया। सबसे एक मेन कारण है, एक पॉइंट लिखना हो ना 1 नंबर का, तो इतना लिखोगे यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो नॉर्मल बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है तो ये अटैक तो कर लेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करना चाहेगा, पर वो लीव, क्योंकि इसका पार्शियल डबल बॉन्ड जो कि है स्ट्रॉन्गर है। कैसा है, एक रीजन तो ये सिंपल है, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लाइन समझ में आ गई? दूसरी लाइन, यहाँ जो प्लस बनाया क्या, यहाँ प्लस बनेगा वो सेम बनेगा, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन कैसा है, sp2। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, कम। अच्छा वाला प्लस नहीं बनेगा, क्लोरीन इतना खींच नहीं पाएगा जितना यहाँ खींच पाएगा, तो ये sp2 हाइब्रिड है, ये भी दिक्कत होगी। तीसरी बात क्या, SN1 फॉलो नहीं कर सकते आप। SN1 यहाँ होती थी ना, R प्लस बना देते जब 3 डिग्री होता हो, जब अटैक नहीं हो पा रहा हो, जब अटैक नहीं हो रहा हो तो क्या करते हैं, अगर तीनों साइड कार्बन जुड़ा हुआ है क्या करते हैं अपन, SN1, ठीक है ना। यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कभी देखा है, फिनाइल कैटायन वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड्स है, तो ऐसे बनेंगे अपने आप नहीं, तो SN1 भी फॉलो, तो सब्स्टिट्यूशन होती ही, लेकिन ये तो होती नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन अपन को बाडानी अगर करवानी है तो याद ही रखनी है, सब्स्टिट्यूशन अब कराना ही करवाना है, तो ये करना है आपको। देखो Cl था, NaOH से करा दो, इसमें न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, OH माइनस एट 623 केल्विन एंड 380 एम प्रेशर, मतलब नॉर्मल प्रेशर से 300 गुना हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस लाएंगे फिर जाके रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ OH आएगा, वहां से Cl जाएगा, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये होने में भी एक स्टेप और है, O माइनस Na प्लस, पहले ऐसा बनता है, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है, O माइनस होता है ना, उसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, और साथ में कौन है, सोडियम। जब इसकी एसिडिफिकेशन किया जाएगा, HCl डाइल्यूट HCl से करा दो, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में O पे माइनस दिखे तो हमेशा H प्लस से करा दो, कोई भी डाइल्यूट HCl ले लो या पानी ले लो ना, तो भी है ना O के साथ क्या आ जाएगा, H, वो आ जाएगा। ये 2 स्टेप में रिएक्शन लिखनी है आपको, फिनॉल बन गया एंड में। क्या एंड में ऐसा दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो गया है, Cl की जगह पे कौन आ गया है, OH।
और ये करवाने के लिए कंडीशंस कैसे लेनी पड़ेगी, बहुत विगरस कंडीशन। कंडीशंस को क्या बोलते हैं, विगरस। विगरस मतलब खतरनाक कंडीशंस पे काम होगा तो होगी, वरना नॉर्मली हेलोएरिन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू रीजंस बता सकते हो। पहला पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना, फिनाइल केटायन कभी बन नहीं सकता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो इतना अच्छा पॉजिटिव बनता नहीं है। अच्छा पॉजिटिव अच्छा नहीं बन रहा था ना, पॉजिटिव अच्छा बनवाने का तरीका है, अगर इससे सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई और खींच ले तो पॉजिटिव अच्छा बन सकता है। वैसी ही अपनी लास्ट रिएक्शन कुछ ऐसी है कि अगर बेटा यहाँ पे Cl की जगह पे या नाइट्रो जुड़ा हो साथ में, नाइट्रो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और तो पैरा पे होगा तो रेजोनेंस से विड्रॉ करेगा सारा, विड्रॉइंग होगा तो यहाँ प्लस कैसा बनेगा, इस बार अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग प्लस बनेगा, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच कौन रहा है, नाइट्रो। तो अभी 623 केल्विन पे हो रहा है ना, अब 423 पे हो जाएगा, 200 डिग्री बंद हो जाएगा। अगर दो जगह नाइट्रो लगाओ, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैंने पीडीएफ भेजी थी, भेजी थी ना, तो उसका सबसे लास्ट पेज कौन सा बोल रहा हूँ, लास्ट पेज में जैसा लिखा है ना उस लैंग्वेज को लिखना जरूर। और तो पहले ये ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसे वाले पॉइंट्स में लिखना तुम्हें ना, उसमें थोड़ा ऐसा है, इधर इधर लिखा है, पॉइंट्स में लिखना, ओके। क्या समझ में आया? पहला इसका टेंपरेचर कम क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रो कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप, इसके कारण प्लस बनेगा, अच्छा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना क्या हो जाएगा, तो जल्दी भाग के नहीं आएगा, प्लस अच्छा है तो भाग के आएगा। दो जगह नाइट्रो हुआ तो टेंपरेचर क्या लगेगा, और कम, और पता है 3 जगह का नाइट्रो हो गया, देखना रिएक्शन, तब सीधा वार्म कर हो जाएगा, NaOH और वार्म, NaOH H2O से भी हो जाएगा सीधा वार्म, मतलब कोई टेंपरेचर देने की जरूरत, नॉर्मली हल्के फुल्के टेंपरेचर से भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे ना यहाँ बेचारा, प्लस क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा। तो अगर करवानी है तुमको रिएक्शन तो ये नाइट्रो होने चाहिए, फिर नाइट्रो वाला ही बनेगा, नाइट्रो गायब नहीं होंगे, बनेगा भी कौन सा, नाइट्रो वाला ही, OH आएगा और नाइट्रो पड़ेगा, इनको हटवाना तो बनेगा अलग से वापस। कह दो समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली ये बनता है कि भाई ये नाइट्रो वाला नाटक तो अच्छा चल रहा है, मेटा पे नाइट्रो तो नहीं हो पाएगा, सेम टेंपरेचर लगेगा 623 300 atm, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। मेटा तुमको याद है रेजोनेंस इफेक्ट माइनस प्लस सब कहां बनते थे, और तो और पैरा पे, तो अगर यहाँ पे पोजीशन होती तो वो रेजोनेंस से खींच पाता था, यहाँ से होती तो रेजोनेंस यहाँ पे मिलके उन खींच पाता था, पर मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इतनी अच्छी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इस कारण ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो थ्योरी आप अच्छे से लिखना, नोट्स दे रखे उसमें से सेंड है ना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से थ्योरी लिखना, दिस इज इट, इससे बाहर चैप्टर कुछ नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल का क्वेश्चन है वो कराऊंगा, उसके बाद कल करेंगे वो।